एक सेक्टर जिसने पिछले 2 से 2.5 सालों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है वो है आईटी सेक्टर। कोविड शुरू होने के बाद से इस सेक्टर की कंपनीज ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सिर्फ इस साल के पहले 2 महीनों में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और इस सेक्टर के स्टॉक प्राइसेस थोड़े से गिरे, लेकिन तब से वापस ऊपर दिखते हुए जा रहे हैं ये स्टॉक प्राइस। आज हम इसी सेक्टर के एक बहुत ही पॉपुलर फंड की बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड। हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पास्ट रिटर्न्स को देखेंगे, साथ ही साथ इसके पोर्टफोलियो पर भी नजर डालेंगे और फिर मैं आपको इस फंड के कुछ फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों को ही क्लिक कर दीजिए। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। ये एक इक्विटी सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड्स किसी एक सेक्टर या थीम को चुन के उसी सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड अपने पैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। हम कुछ ही देर में देखेंगे कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने किन कंपनीज में अपने पैसे मैक्सिमम इन्वेस्ट किए हुए हैं। लेकिन चलिए उसके पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डाल लेते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं इन्वेस्टर्स को। ऑफकोर्स इसका एक मेन कारण है पास्ट फ्यू ईयर्स की सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन इस फंड ने बेंचमार्क से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लास्ट एक साल में फंड के रिटर्न्स 35.09% के थे वर्सेस अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 27.12%। 3 और 5 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न्स ऑन एवरेज 35.47% और 32.28% के रहे हैं। फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2015 में ही हुआ था और तब से फंड ने 23.31% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए की लमसम की होती तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,05,000 रुपए की होती और आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तब तो आज उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14,38,000 रुपए की हो गई होती। इस फंड पर किसी भी तरह की मार्केट कैप रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड अपने पैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। करंटली फंड के 79.80% एसेट्स लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, 15.96% मिड कैप्स में और 4.25% स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में। चलिए फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। पोर्टफोलियो में टोटल 39 स्टॉक्स हैं। हाईएस्ट वेटेज पोर्टफोलियो में इन्फोसिस की है विद 22.87%। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 8.72% इन्वेस्टेड है और पोर्टफोलियो का 6.96% हिस्सा HCL टेक्नोलॉजीज में है। फंड ने टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल 69.32% इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी फंड है तो ऑब्वियस है कि फंड के मैक्सिमम एसेट्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही है। करंटली ये प्रोपोर्शन 78.20% का है। इसके बाद कम्युनिकेशंस और सर्विसेज, जो कि दोनों आईटी रिलेटेड सेक्टर्स ही हैं, इनमें 6.55% और 6.30% इन्वेस्टेड हैं रिस्पेक्टिवली। टॉप 3 सेक्टर्स में टोटल वेट पोर्टफोलियो का 91.05% का है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के रिसेंट आउट परफॉर्मेंस के कारण इस फंड के जो वैल्यूएशंस है वो थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 7.33 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 32.34 का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक ओपन एंडेड सेक्टोरल इक्विटी फंड है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 रुपीज 5,894 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.94% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 11 अप्रैल 2022 रुपीज 37.3662 का था। फंड में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की जा सकती है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए की हो सकती है। इन केस आप प्रेफर करते हैं कि एसआईपी मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करें तो मिनिमम 150 रुपए की एसआईपी होनी चाहिए। फंड में रिडेम्पशन पर कुछ मार्जिनल एग्जिट लोड्स हैं। अगर आप अपने यूनिट परचेज के 30 दिनों के अंदर बेचते हैं तो रिडेम्पशन अमाउंट पर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 30 दिनों के बाद अपने यूनिट बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड अपने पैसे प्रेडोमिनेटली इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो इस पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स इक्विटीज की तरह ही लगेगा। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो जो भी गेन्स होंगे उन पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो। ये तो था ऑल अबाउट दी टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये एक सेक्टोरल फंड होने के कारण इसमें रिस्क तो काफी हाई है। साथ ही साथ जैसा हमने देखा 1/4 ऑफ द पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट एक ही स्टॉक में इन्वेस्टेड है, इन्फोसिस में। ऑफकोर्स ये एक ऐसा सेक्टर है जहां एक्सपेक्टेड है कि कुछ सालों तक आउट परफॉर्मेंस चलेगी, लेकिन ऐसे ही इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड में जिनका ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो हो और वो एक्सेस रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए एक सेक्टोरल फंड इज अ कंप्लीट नो। अगर आप जानना चाहते हो कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं, या फिर कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए ऑन 7217746224। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए नीचे जाके थम्स अप बटन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा टू लेट अस नो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.